जय हिंद दोस्तों, 10 on 10 के इस YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हर दिन की तरह आज फिर गणित और रीजनिंग के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें आपको यहाँ से मदद मिल सकती है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें आकृति दी हुई है जिसमें एक आकृति दी हुई है और दूसरे आकृति में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह है। तो उसी क्वेश्चन मार्क में क्या होगा पूछा गया है। तो देखते हैं कि जो संख्या दी हुई है पहले वाली आकृति में उसमें क्या क्या है। कि जो पहला संख्या है यह जो है 6 का वर्ग है, दूसरा संख्या है यह 7 का वर्ग है और तीसरा संख्या जो है वह 8 का वर्ग है। मतलब कि जो भी संख्या साइड में दी हुई है वो संख्या किसी न किसी संख्या की वर्ग है। तो अब हम क्या करते हैं कि 8, 6 और 7 को जोड़कर देखते हैं। 8, 6 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8, 6, 14, 14, 7, 21। मतलब कि हमको पता चल गया कि जो साइड में संख्या दी हुई है वो किसी न किसी संख्या के वर्ग है और उन्हीं संख्या को आपस में जोड़कर बीच वाला संख्या लाया गया है। तो सेम जैसे हम लोग इसमें किए हैं वैसे उसमें भी करते हैं। 121 किसका वर्ग है? 11 का वर्ग। 100 10 का वर्ग है और 81 जो है वह 9 का वर्ग है। अब हमको मिल गया जो जिसका वर्ग है हम निकाल लिए। अब क्या करेंगे? जो संख्या मिला है उसको हम जोड़ देते हैं। 11 + 9 + 10 तो कितना हो जाएगा? 11, 9, 20, 20 और 10, 30। मतलब कि क्वेश्चन मार्क के जगह में आएगा 30। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज जो है दाएं तरफ से तीसरे स्थान पर है। राज और मोहन के बीच 12 व्यक्ति हैं जो बाईं तरफ से 5वां है। तो कुल बैठे व्यक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए बोला गया है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन कहाँ पर बैठा हुआ है। पहले क्या है? राज जो है वो दाएं तरफ से तीसरा है। तो दाएं तरफ से हम तीसरे स्थान पर राज को बैठा देते हैं। ये हो गया राज। अब क्या बोला है? राज और मोहन के बीच 12 व्यक्ति हैं। तो हमको राज तो पता है पर मोहन कहाँ पर है वो नहीं पता है। तो फिर आगे वाले सेंटेंस पढ़ते हैं, जो बाईं तरफ से 5वां है। तो जहां भी हमें जिसका वाला शब्द दिखे वहां पर हम उसे काट कर सेकेंड पर्सन लिख लेते हैं। तो सेकेंड पर्सन क्या हो जाएगा? मोहन। फर्स्ट पर्सन राज है तो सेकेंड पर्सन है मोहन। तो मोहन बाईं तरफ से 5वां है। अब हमको मोहन का भी स्थान पता चल गया। तो मोहन जो है वो बाईं तरफ से 5वें स्थान पर है। अब क्या बोला गया है कि राज और मोहन के बीच 12 व्यक्ति बैठे हैं। राज है और मोहन दोनों के बीच कितना व्यक्ति है? 12 व्यक्ति। अब हम निकाल लेते हैं कि कुल टोटल व्यक्ति कितना है। तो टोटल व्यक्ति कितना हो जाएगा? पहले 5, फिर सभी को आपस में जोड़ देंगे, फिर 3। तो कितना हो जाएगा? 12, 3, 15, 5, 20। मतलब पंक्ति में कुल 20 व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में है कर्णीगत संख्या है। कर्णी के अंतर्गत कर्णी दिया हुआ है और ये जो है क्वेश्चन है अनंत तक गया है। मतलब कर्णी के अंतर्गत कर्णी है और कर्णी जो है अनंत तक गया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो जो कर्णीगत संख्या होती है, जो कर्णीगत दिया गया संख्या होता है वही उसका आंसर हो जाता है। क्या है? जब कर्णी के अंतर्गत कर्णी दिया हो और आपस में गुणा हुआ हो और वो अनंत तक गया हो तो जो कर्णीगत संख्या होती है वही उसका आंसर होता है। तो इसमें कर्णीगत संख्या कौन सा है? 14। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 14। अगर इसी क्वेश्चन में अनंत तक नहीं दिया रहता, ये क्वेश्चन केवल 1
इस टाइप से रहता। यहाँ अनंत तक दिया हुआ है और इसमें अनंत तक नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे कि जो संख्या पहले दी होती है उसी को हम पहले लिखते हैं, जो कर्णिका संख्या है उसको हम लिखते हैं पहले। उसके बाद क्या करेंगे, जितना बार कर्णी लगा हुआ है, जितना बार कर्णी लगा हुआ है उतना बार हम 2 का गुणा करेंगे। तो कितना कर्णी है, 1, 2 और 3, 3 कर्णी लगा हुआ है, मतलब हम 2 का 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूने 4 और 4 दूने 8, ये आया कितना 8। तो हम इसका 8 नीचे में लिखेंगे, फिर इसी 8 में हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ऊपर में 7 और नीचे में 8, तो इसका आंसर आ जाएगा 14 की घात 7/8। ये हो गया एक पहला टाइप ये और एक दूसरा टाइप ये। अगर इसी में एक और क्वेश्चन बोल दिया जाए, जैसे कि कर्णीगत है 30 + 30 + 30 और ये अनंत तक जाए। इसमें क्या था, गुणा के रूप में था और अनंत तक नहीं था। इसमें जो है गुणा के रूप में है और अनंत तक है, और इसमें क्या है, बीच में प्लस है और अनंत तक है। जब प्लस या माइनस दिया जाए, जब प्लस या माइनस दिया जाता है तो इसको हम 2 क्रमागत संख्या में तोड़ लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन को तो 2 क्रमागत संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, 5 और 6, 5 छक्का 30, ये हो गया। अब बीच में प्लस का चिन्ह है, इसीलिए हम बड़ी संख्या को प्लस में लिखेंगे और छोटी संख्या को माइनस में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, +6 - 5। ऐसे क्वेश्चन में 2 आंसर आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो 5 10 17 26, तो क्वेश्चन मार्क की जगह में क्या होगा पूछा गया है। तो क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा, अब हम इसको हल करके देखते हैं कि क्या क्या हुआ है संख्या में। पहले अंतर देख लेते हैं, 2 से 5 3 का अंतर है, फिर 5 से 10 5 का अंतर है, फिर 7 का अंतर है। तो इसमें नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 का वर्ग + 1। वैसे ही 5 को क्या लिख सकते हैं, 2 का वर्ग + 1। 10 को क्या लिख सकते हैं, 3 का वर्ग + 1। 17 को 4 का वर्ग + 1 और 26 को 5 का वर्ग + 1। मतलब क्या हो रहा है कि क्रमागत जो संख्या है उसका वर्ग किया गया है और एक एक जोड़ दिया गया है। तो 1 का वर्ग किए हैं तो 1 और 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2। वैसे ही 5 में 2 दूने 4 और 1 5, 3 तिया 9 और 1 10, 4 चौक 16 और 1 17, 5 5 6 25 और 1 26। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, 6 का वर्ग + 1, मतलब कितना आ जाएगा, 6 छक्का 36 और 1 37। तो इसका आंसर आ गया कितना, 37। सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें आकृति दी हुई है और इसमें त्रिभुजों की गणना कीजिए कहा गया है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसको हम सबसे पहले अलग अलग कर लेते हैं, अलग अलग करके काउंट कर लेंगे, फिर उसके बाद जोड़ने के बाद जो त्रिभुज बन रहा है उसको काउंट करेंगे। तो सबसे पहले एक एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक एक डब्बा ले लेते हैं। तो 1 2 3 और 4, एक ठो में 4 त्रिभुज हैं, फिर 1 2 3 4, स्पष्ट रूप से हमें एक में 4 ही त्रिभुज दिख रहे हैं, तो सभी में वैसे ही कर लेते हैं, 1 2 3 और 4। अब हम इसको क्या करते हैं,